तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और सभी बच्चे जो हैं अपने अपने पढ़ाई को लेकर व्यस्त होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 10 हिंदी गोधली का पहला नंबर चैप्टर है, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक का नाम याद करें तो इसका लेखक का नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसका इसका ओल्ड VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। परीक्षा में 100% जो है यहीं से पूछे जाएंगे प्रश्न सभी, और यह सही प्रश्न जो है आप सभी के मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास आप सभी के लिए यहाँ पर शुरू करते हैं। और आज का क्लास आप सभी को अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है आप सभी का पहला नंबर क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी या डॉक्टर संपूर्णानंद। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो आप सभी को याद रहना चाहिए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? तो आप सभी को याद होना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम था रामदेव सकवाल। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला नंबर प्रश्न कि आधुनिक सभी सामाजिक कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। आधुनिक सभी समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन को, धन विभाजन को, जन विभाजन को या जाति विभाजन को। आधुनिक सभी समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो आप सभी को याद रहना चाहिए कि आधुनिक सभी समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर प्रश्न है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का कौन सा कारण बनी हुई है? तो आप सभी को याद रखना चाहिए प्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का सही जवाब हो जाएगा। पांचवा नंबर प्रश्न है कि मूक नायक क्या है। मूक नायक जो है या एक पत्रिका है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी? 1956 दिल्ली में, 1957 मध्य प्रदेश में, 1958 वाराणसी में, 1959 बिहार में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1956 दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सातवां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? सातवां नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1988, 14 अप्रैल 1989, 14 अप्रैल 1990, 14 अप्रैल 1891। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो आप सभी को याद रहना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 8 नंबर प्रश्न है कि अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह। अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो आप सभी को याद रहना चाहिए कि अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप दूध और पानी मिश्रण की तरह होती है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है।
भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भीमराव अम्बेडकर की, ज्योतिबा फुले की, राजगोपालाचारी की या महात्मा गांधी की? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो आप सभी को याद रखना चाहिए कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आप सभी को वीडियो कैसा लग रहा है? अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा फटाफट, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, 10 नंबर प्रश्न है कि सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? जाति प्रथा है, श्रम विभाजन है, अणुबम है या दूध पानी है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो आप सभी को याद रखना चाहिए कि सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो आप सभी को याद होना चाहिए कि वह गए थे न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अम्बेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। अम्बेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। तो आप सभी को याद होना चाहिए कि हो जाएगा इनमें से बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा फुले थे, यानी कि डी वाला ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। इनमें से सभी थे। चलिए, 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं हमारा? 13 नंबर प्रश्न है कि जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर कब हुआ? जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर कब हुआ था? तो आप सभी को याद रखना चाहिए कि 1936 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी है, भाषण है, निबंध है या साक्षात्कार है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो यह एक निबंध है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, हु आर शूद्रास, इनमें से सभी। 15 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है? तो हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी रचनाएं जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है, और यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से सभी के लिए। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो आप सभी को याद रखना चाहिए कि कार्य कुशलता के लिए। कार्य कुशलता जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 नंबर प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेंजीज, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु इज शूद्रास। 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है कि अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया था? ललई सिंह यादव ने, किशोरी लाल ने, मोहन वाजपेयी ने या इनमें से कोई नहीं?
अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया था? तो आप सभी को याद रहना चाहिए कि ललई सिंह यादव ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 नंबर प्रश्न है कि अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण परिवार में हुआ था, क्षत्रिय परिवार में हुआ था, दलित परिवार में हुआ था या कायस्थ परिवार में हुआ था? भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो आप सभी को याद रहना चाहिए कि दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया था? तो नारीवाद में दिखाई दिया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर अम्बेडकर के माता का नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम क्या था? रानी बाई, कुंती बाई, शीलाबाई या भीमाबाई? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम क्या था? तो भीमाबाई। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, भीमाबाई। और इसके पिता का नाम पूछा जाए तो, इसके पिताजी का नाम पूछा जाए तो रामजी सकपाल था। भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? रामजी सकपाल था। 22 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? देखिए कितना कठिन क्वेश्चन है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? 1920 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में? डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? तो आप सभी को याद होना चाहिए कि यह जो है 1916 ईस्वी में की थी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नग्न है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा कि जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा कि जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? और शिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को या उद्योग धंधों की कमी को? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा को। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर की है, राम मनोहर लोहिया की है, महात्मा गांधी की है या सुखदेव की है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म या जो रचना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा कैसा है? लाभदायक है, हानिकारक है, अनुकूल है या इनमें से सभी है? आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा कैसा है? तो आप सभी को याद रहना चाहिए या हानिकारक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हानिकारक है। 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 28 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, डुमरांव बिहार में हुआ था, दानकुनी पश्चिम बंगाल में हुआ था?
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप सभी को याद रखना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का सही सही जवाब हो जाएगा। अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु की बात पूछा जाए तो मृत्यु इसका हुआ था दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में कब मृत्यु हुआ था? तो आप सभी को याद रहना चाहिए कि 1956 ईस्वी में जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु हुआ था। 29 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, पुरस्कृत भारत। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो आप सभी को याद रहना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत का संपादन किया था। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आप सभी का। लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में किन्हें जानते हैं? भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में किन्हें जानते हैं? तो आप सभी को याद रहना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास इतना सा का ही था। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।